मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में वर्कआउट कर रहे हैं चैप्टर 31 पजल इट आउट। छोटा ही चैप्टर है, अभी तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है। पजल्स आपको दिए गए एक्रॉस एंड डाउन दोनों के, तो हमें इस पजल्स के मुताबिक आंसर्स लिखने हैं। पजल क्या है? द साउंड मेड बाय एन आउल, ऐसा साउंड जो आउल बनाता है। तो हम एक्रॉस में नंबर 2 वाले एक्रॉस में यहाँ जाते हैं, तो हुआ हमारा आंसर वुट। वुट इज द साउंड दैट मेड बाय एन आउल। आउल सेज वुट। फिर अ पर्सन हु कंट्रोल्स एन एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है। फोर्थ नंबर that is pilot. Pilot is a person who controls an aircraft. The young one of swan. Swan के young one को क्या कहते हैं? 6 नंबर में देखिए 2, 4, 6 सिग्नेट। क्या कहते हैं? सिग्नेट। स्वान के यंग वन को सिग्नेट कहते हैं। A beautiful flower 8 नंबर rose. Rose is the beautiful flower. The home of a pig. Pig के घर को क्या कहते हैं? 9 नंबर STY स्टाई। The house of an Eskimo. Eskimo के घर को क्या कहते हैं? Igloo. IGLOO igloo. The house of a red Indian. Red Indian के घर को क्या कहते हैं? Wigwam. क्या कहते हैं? Wigwam. WIGWAN. Wigwam. अब ये हुआ हमारा एक्रॉस वर्ड। अब इसकी मदद से हम डाउन पजल कंप्लीट करते हैं। अ डैश इन टाइम सेव्स 9। 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर वुड लिखा हुआ है, यहाँ ST कंप्लीट हो गया, तो बाकी क्या होगा? अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 आता है हमारा स्टिच। फिर अ फीमेल हेयर। फीमेल हेयर को क्या कहते हैं? 2 नंबर डाउन में हेयर, फीमेल हेयर को हम हेयरड्रेस कहते हैं। फिर 3 अ मैन हु कट्स एंड सेल्स मीट। जो मैन मीट को काटता है और बेचता है उसे क्या कहते हैं? 3 नंबर में देखते हैं, उसे कहते हैं बचर। BUTCHER बुचर। फिर 5th नंबर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बीज, दैट इज 5 नंबर में हम जाएंगे, तो है स्वार्म। स्वार्म ऑफ बीज, जहाँ पे बहुत सारी बीज इकट्ठा होती है और उस ग्रुप के हम क्या कहते हैं? ग्रुप को स्वार्म। स्वार्म ऑफ बीज। द यंग वन ऑफ अ गूस। गूस के यंग वन को क्या कहेंगे हम? 7 नंबर डाउन में देखते हैं, गुजलिंग। क्या कहेंगे? गुजलिंग। तो ये हमारा पजल था जो यहाँ हमने कंप्लीट किया। हम जाते हैं चैप्टर 32 की तरफ, दैट इज रिवीजन टेस्ट। क्या है इस रिवीजन टेस्ट में? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेकिंग सुटेबल करेक्शन। आपको यहाँ पे करेक्शन करके वापस लिखना है। कौन कौन से करेक्शन होंगे वो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ आर दिया गया है तो आर नहीं आता, आर की जगह होगा हमारा इज। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, ये एस फॉर्म जो है वो प्लूरल नहीं है, इसीलिए मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हमने आर को काट के इज लिखा। फिर सेकंड, द डॉग एंड द पिग स्टेड इन द फार्मर हाउस। डॉग और पिग दोनों फार्मर के घर में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? द डॉग एंड द पिग स्टेड इन द फार्मर्स, एपोस्ट्रोफी एस आता है। क्या आता है? फार्मर की बाजू में एपोस्ट्रोफी एस, फार्मर्स हाउस। देयर आर सैंड्स इन माई शूज। अभी सैंड्स हम इस तरह से नहीं लिख सकते, देयर आर सैंड्स इन माई शूज की जगह होगा हमारा देयर इज सैंड इन माई शूज। फिर
दे हैव नेवर सीन अ म्यूजियम, उसने कभी म्यूजियम नहीं देखा, हैवंट दे। तो यहाँ कौन सा चेंज होगा, यहाँ नेवर नेगेटिव फॉर्म बताया गया है, तो नेगेटिव फॉर्म जब हम बताते हैं तब हमारा क्वेश्चन हो जाता है एफर्मेटिव। तो यहाँ हम हैवंट दे की जगह लिखेंगे हैव दे, एफर्मेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। दे हैव नेवर सीन अ म्यूजियम, हैव दे। 5th नंबर, द थीव्स रैन ऑफ विथ द डायमंड्स, थीव्स डायमंड लेके भाग गए। तो क्या होगा, द थीव्स रैन ऑफ, ओ डबल एफ, सिंगल एफ की जगह होगा हमारा ओ डबल एफ ऑफ, विथ द डायमंड्स। The two samosas were too hard to eat. The two samosas, two का स्पेलिंग यहाँ गलत, TOO, two samosas were too hard, यहाँ TOO की जगह होगा TOO, too hard to eat, TOO की जगह होगा यहाँ TO। The two samosas were too hard to eat. We bought some new furnitures. Bought plural form, sorry, bought past form गलत है, buy का होता है past form bought. We bought some new furnitures. फिर है my teacher is angry on me. अभी यहाँ पे on नहीं आता, my teacher is angry with me आता है, वो मुझसे नाराज है, on me वो वर्ड नहीं आता। Him gave we some money to buy sweets. अभी यहाँ देखिए him gave नहीं, उसकी जगह he gave us, we की जगह हो जाता है हमारा us, he gave us some money to buy sweets. Alas, we won the match. तो alas वर्ड नहीं आता, उसकी जगह आता है खुशी के समाचार है, एक्साइटमेंट है, तो यहाँ हो जाता है हमारा वर्ड हुर्रा, हुर्रा, वी वॉन द मैच। यू मे बाय अ पेन बट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स और यू कांट बाय बोथ। क्या चेंज हुआ, यू मे बाय अ पेन और अ बॉक्स, बट अ बॉक्स नहीं होता, उसकी जगह होता है और अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, बट यू, यहाँ और की जगह हो जाता है बट यू कांट बाय बोथ। आप चाहे पेन परचेस करो या चॉकलेट परचेस करो, आप दोनों परचेस नहीं कर सकते। द हंटरेस वॉज टेजिंग 2 डियर्स, यहाँ डियर्स नहीं होता प्लूरल फॉर्म में भी ये डियर ही कहा जाता है। द हंटरेस वॉज टेजिंग 2 डियर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 32 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको इस चैप्टर को आपकी बुक में कंप्लीट कर लेना है। हमारा ग्रामर का कोर्स भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पीरियड से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।